प्रयागराज पहुंचे सूबे के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कांग्रेस और समाजवादी पर बोला हमला। नमस्कार, आप देख रहे हैं कंटाप टीवी और मैं हूं आपके साथ आरती। हर पल की बड़ी और सटीक खबर दिखाने का हमारा है वादा। तो चलिए बढ़ते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। देखते हैं ये पूरी रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक आज कई कार्यक्रम में शामिल होंगे। संगम नगरी प्रयागराज पहुंचे, जहां उन्होंने कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए जमकर निशाना साधा और समाजवादी पार्टी को प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की संज्ञा दी। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी 2017 में चुनावी ख्वाब जरूर देख रही है, लेकिन समाजवादी पार्टी और उनके सहयोगी भूल जाएं कि वे 2027 में सत्ता में वापस आएंगे। भारतीय जनता पार्टी ने गुंडे माफिया के खिलाफ जिस तरीके से कार्रवाई आती है और समाज में न्याय और कानून व्यवस्था को स्थापना करने में जिस तरीके से मुंह और जवाब दिया है, इससे साफ है कि आम जनमानस भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं और भारतीय जनता पार्टी हर हाल में 2027 का चुनाव जीत कर पुनः सरकार बनाएगी और यह सरकार योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में ही बनेगी। बजट को लेकर प्रदेश के विकास की दर को तेज करेगा, बल्कि 2017 से लेकर अब तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार द्वारा जो बजट पेश किया गया है वह हमेशा से आम जनमानस के लिए लाभप्रद रही है। स्वास्थ्य विभाग से लेकर किसी भी विभाग की अगर आप बात करें तो भारतीय जनता पार्टी ने अपने बजट पर सबका बराबर ध्यान रखा है और इसलिए यह बजट भी पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी के द्वारा आम जनमानस के लिए ही बनाया गया है। कांग्रेस द्वारा चालू किए गए मनरेगा को लेकर ब्रजेश पाठक ने कहा कि मनरेगा में कांग्रेस पार्टी में मजदूरों के हितों का ध्यान नहीं रखा है और हमेशा मजदूरों के खिलाफ उनका कार्य होता रहा है। मनरेगा में उन्होंने 100 दिन का काम रखा था, जबकि जी राम जी योजना के तहत हर मजदूर को कम से कम 150 दिन का काम दिया जाएगा, जो कि भारतीय जनता पार्टी के द्वारा ही संभव है। अब किसी भी मजदूर को गांव में काम नहीं मिलता है तो ग्राम पंचायत द्वारा उसे पेनल्टी दिया जाएगा और इसके अलावा जो मनरेगा के दौरान कार्य करने वालों को 6-6 महीने देर से पैसे प्राप्त होते थे, अब वह 2448 घंटे के अंदर यह पेमेंट हो जाता है। तो कांग्रेस हमेशा से ही एक दिखावा करने वाली पार्टी रही है और उनको सिर्फ अपने दिखावे से मतलब है। यात्रा निकाल रही है। कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से दिग्भ्रमित है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जिस ढंग से मजदूरों के हित में और खासकर जो खेतीहर मजदूर हैं उनके हित में इतना बड़ा कानून लाने का काम किया और इनको मजदूरों की चिंता नहीं है। इनको चिंता ये है, इन्होंने जो गड़बड़ काम किए थे उनका पर्दाफाश हो चुका है। आज जी राम जी बिल के माध्यम से मजदूरों को जो 100 दिन का काम देने की बात कांग्रेस के रिजीम में हुई थी उसको 125 दिन किया गया है और सबसे बड़ी बात है 100 दिन काम की गारंटी नहीं थी। यदि किसी गांव में उनके क्लेम के बाद काम नहीं मिलता है तो जुर्माना या पेनल्टी का प्रावधान नहीं था। इस बिल के माध्यम से यदि कोई खेतीहर मजदूर गांव के अंदर काम मांगता है, जो गांव में रहने वाला व्यक्ति है वो गांव में ग्राम पंचायत से काम मांगता है और काम नहीं दे पाते हैं तो उसको पेनल्टी देनी पड़ेगी ग्राम पंचायत को। और सबसे बड़ी बात क्या है, यदि पेमेंट लेट हुआ, कभी कभी होता था गांव में काम तो कर दिया लेकिन पेमेंट 6-6 महीना लग जाता था। यदि पेमेंट लेट हुआ तो उस पर ब्याज देय होगा और इसके लिए बाकायदा कानून में प्रावधान किया गया है। इस प्रकार हम कह सकते हैं ये जी राम जी बिल गांव के जो मजदूर हैं, जो मेहनत कश लोग हैं, उनके जीवन में बड़ा बदलाव लाने का काम करेगा। फिल्म के गीत को गा करके भारतवर्ष के आज़ादी के दीवानों ने हंसते हंसते फांसी के फंदे को चूमा। इस प्रकार की आपत्ति सिर्फ तुष्टिकरण की पॉलिटिक्स के लोग कर रहे हैं। हर भारतवासी वंदे मातरम गीत को गाना चाहता है। एक सवाल यह है सर, आपके पुराने साथी हैं नसीरुद्दीन, वो सपा में शामिल होने जा रहे हैं, आप पर इसका कोई असर पड़ेगा बीजेपी पर? आप बताओ, आप तय करो। 27 में क्या लगता है? 27 में भारतीय जनता पार्टी फिर प्रचंड बहुमत के साथ आएगी। ये कांग्रेस और समाजवादी पार्टी जैसे जो दल है, इन लोगों ने उत्तर प्रदेश के लोगों को हमेशा ठगने का काम किया है। समाजवादी पार्टी तो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की तरह काम करती है, उनका प्रदेश की आम जनता से कोई लेना देना नहीं है। वैसे भी लाइन आर्डर समाजवादी पार्टी के शासनकाल में जब 4 बार सत्ता में रहने का अवसर मिला, पूरी तरह से इन्होंने गुंडे माफियाओं की पवारा कर दी थी। आज पूरे प्रदेश के गुंडे माफिया तो जेल में या प्रदेश छोड़ करके चले गए। बजट जो आया उसमें स्वास्थ्य को लेकर देखिए, बजट को लेकर के हेल्थ डिपार्टमेंट सहित सभी विभागों को
उत्तर प्रदेश के विकास को मजबूती देने वाला है, विकास को गति देने वाला है। और आज हम कह सकते हैं कि 17 से अब तक आप भी तुलनात्मक अध्ययन करो, मैं प्रेस मीडिया से भी कहता हूँ, निष्पक्ष ढंग से आप तुलनात्मक अध्ययन आप करें। 17 से लेकर आज हम 26 में खड़े हैं। उत्तर प्रदेश की तस्वीर बदल चुकी है। आज सर्वाधिक एक्सप्रेसवेज, रोड्स, पानी, बिजली, सड़क, स्कूल, अस्पताल, हर क्षेत्र में प्रगति ऐतिहासिक हुई है। और चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में मैं कह सकता हूँ बड़ी छलांग लगाने का काम उत्तर प्रदेश ने किया है। और उत्तर प्रदेश राज्य अभी तक पूरे भारतवर्ष में जो चिकित्सा विज्ञान में क्वार्टरली केयर के बारे में चर्चा नहीं होती थी। मैं स्पष्ट कर दूं, अभी तक टर्सरी केयर की सुविधाएं प्रदेश में उपलब्ध थी, भारत में उपलब्ध थी। यदि बाय द वे किसी व्यक्ति को यदि हार्ट का ऑपरेशन कराने गया और ऑपरेशन थिएटर में किडनी, लीवर, अन्य फंक्शन से गड़बड़ होते हैं जिसके मल्टी ऑर्गन फेलोर कहते हैं, उसके भी इलाज की पूरी व्यवस्था अब उत्तर प्रदेश में होने जा रही। पीजीआई को हमने नोडल बनाया है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। हर बड़ी और छोटी खबर की सटीक जानकारी के लिए बनी रहिए कंटाप टीवी के साथ। आप देखते रहिए कंटाप टीवी, जो खबरें दिखाई नहीं जाती असर भी करती हैं। नमस्कार।